हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये मार्च के महीने में जो ग्रहों की स्थितियों का परिवर्तन होने वाला है, कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे, क्या परिवर्तन होगा, कौन से योग संयोग बनेंगे और इनके प्रभाव हमें क्या मिलेंगे, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। उपाय क्या करने होंगे, सब कुछ जानेंगे, समझेंगे। तो देखा जाए तो ये मार्च का महीना बड़ा ही एक अद्भुत है और एक ऐसी शुरुआत जो जीवन में नई हो सकती है। संभव है कि ऐसी स्थितियों को आपने पहले ना देखा हो, जो कि 2025 में देखने को मिलेंगी। खासकर मार्च एक स्टार्टिंग समय होगा और आगे चल के इनके प्रभाव हमें और भी देखेंगे। इन शब्दों से शायद आप समझ पा रहे होंगे कि 2025 में ये मार्च का महीना, जैसे आपने थंबनेल में भी शायद पढ़ा होगा कि अब ये नई शुरुआत, नया बदलाव होने वाला है। चलिए जानते हैं सबसे पहले ग्रह स्थितियों को, फिर आगे हम क्या प्रभाव मिलेगा ये जानेंगे। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होगा, जो कि मीन राशि में होने जा रहा है। और चंद्रमा का गोचर तो होता ही रहता है, परंतु आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण चंद्रमा होते हैं, क्योंकि आपके राशि से, यदि आपकी राशि है, लग्न है तो लग्नेश हैं। मंगल की बात करें तो इस समय मिथुन में गोचर करते हुए वक्री थे, पहले कर्क में गोचर कर रहे थे, फिर वक्री हुए, अब मार्गी भी हो चुके हैं और कर्क की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी राशि की ओर। और बुध की बात करें तो बुध के दो परिवर्तन है। एक परिवर्तन तो 15 मार्च को होगा, जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे 15 मार्च को और कुंभ का फल देना शुरू करेंगे। परंतु 16 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखा जाए तो ये वृषभ में गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज की स्थिति में भी तीन परिवर्तन हैं। शुक्र महाराज 3 मार्च को ही मीन राशि में गोचर करते हुए अपनी उच्च की राशि में और वक्र अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कुंभ का फल दे रहे हैं। और 19 मार्च को ये जो है तो अस्त भी हो जाएंगे और फिर 23 मार्च को उदय भी हो जाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो शनि देव का भी महापरिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। ये परिवर्तन भले ही मार्च के 2 दिन 3 दिन का समय हो, परंतु ये बहुत बड़ा निर्णायक परिवर्तन है। और देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि 2020 में हमने कुछ नया देखा जीवन में। हमने कोरोना देखा, हमने लॉकडाउन देखा और अनेक तरह की स्थितियाँ, किसी के जीवन में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। तो अब ये 2025 भी कुछ जीवन में नई स्थितियों को दिखाने जा रहा है और शुरुआत मार्च से। चलिए, राहु की स्थिति देखी जाए तो मीन में और केतु कन्या में। एक बात और भी मैं यहाँ पर पहले ही बता दूं कि आपको डरना नहीं है। संभव है कि आपने बहुत सारी वीडियो इसके पहले भी देखी होगी और देखेंगे भी। अब क्योंकि तारीख नज़दीक आ रही है और शनि देव अब मीन में गोचर करेंगे, तो क्या प्रभाव होगा मीन में गोचर करेंगे, तो कमेंट करिएगा। इसके विषय में भी जल्द आने वाले समय में वीडियो प्राप्त हो सकेगी। चलिए जानते हैं कि ये मार्च का महीना कैसा फल देगा। यहाँ पर देखा जाए तो बुध और राहु भी एक साथ रहेंगे कुछ समय के लिए, 15 दिन के लिए इस मार्च के महीने में। तो ये जड़ बुद्धि योग बनाए हुए हैं, सौर योग भी बना हुआ है, क्योंकि सूर्य भी हैं कुंभ में, शुक्र भी हैं और शनि भी हैं।
साथ में सुंदर भार्या योग का भी निर्माण है और संघर्ष योग का भी निर्माण है, त्रिग्रही योग का भी निर्माण है। तो कई सारे योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि 29 मार्च को अब शनि फिर यहाँ से हट जाएंगे तो फिर से परिवर्तन होगा ही। तो इन योगों का, इन ग्रह स्थितियों का प्रभाव अब हम जान लेते हैं। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियाँ बहुत कोई खास समस्या वाली नहीं है, थोड़ा बहुत नॉर्मली है, वो तो समय के हिसाब से चलता ही रहता है हर एक व्यक्ति के जीवन में, तो कोई खास बहुत चिंता की बात नहीं है। बस ये 29 मार्च या उससे आगे की जो स्थितियां हैं उनको थोड़ा फिर जब आप शनि राशि परिवर्तन में सुनेंगे तो उसके हिसाब से आगे निर्णय आपको लेना चाहिए। बाकी इसे स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक कहा जाएगा मार्च के महीने को, ठीक ठाक। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी सामान्य स्थिति है। हाँ, थोड़ा सा आपको व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, बिताना नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लगेगा कि नहीं मेरे पास बहुत समय है, मैं उसके साथ थोड़ा घूम लेता, थोड़ा बैठ लेता, थोड़ा बात कर लेता। इस चक्कर में कई बार समय थोड़ा व्यर्थ जा सकता है, तो थोड़ा सा हमें टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना होगा। बाकी स्थितियाँ ठीक हैं। और जो लव पार्टनर है उनके लिए मिलीजुली हुई स्थितियां हैं, पर फिर भी अच्छी कही जाएंगी। आपके जीवन में थोड़ा सा कभी लगेगा कि बहुत अच्छा समय आ गया, कभी लगेगा कि अरे जैसा था वैसे तो है ही है, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, इसी स्थिति को हम कहते हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो यहाँ धन का जो है एक उदाहरण दिया गया है, परंतु यदि आप अपने लव लाइफ में या किसी भी क्षेत्र में जब एक संतोष मान लेते हैं कि हाँ जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं तो वो ही हैं, उन्हें नकारने से कुछ नहीं होगा, उन्हें स्वीकार करने से होगा, तो फिर ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर बन जाता है और उसी में आप खुश रहते हैं, आनंद से रहते हैं। तो देखा जाए तो ये लव पार्टनर के लिए यदि इस भाव को आप प्रकट कर लें अपने जीवन में, तो ये मार्च का महीना अच्छा है। और देखिए जीवन है, जब तक उतार नहीं आएगा तो चढ़ाव का मतलब नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक चढ़ाव नहीं आएगा तो उतार का मतलब नहीं मालूम पड़ेगा। तो कई बार जो घटनाएं घटती हैं जीवन में ना हमारे, चाहे अच्छी हों और चाहे बुरी हों, वो जरूरी होती हैं। क्योंकि यदि जीवन में खुशी ही खुशी हो तो खुशी महसूस ही नहीं होगी, और यदि दुख ही दुख हो तो दुख महसूस ही नहीं होगा। फिर तो एक आदत हो जाती है कि बस ऐसा है सो ऐसा है। जब हम सुखी होते हैं और दुख आता है तो मालूम पड़ता है कि अरे हम सुखी थे अब दुखी हो चुके हैं, और जब दुखी होते हैं और सुख आता है तो मालूम पड़ता है कि अरे हम तो दुखी थे, सुखी अब हो गए। ये बड़ा गहरा एक विचारणीय विषय है। इसे समझने के लिए, कहने के लिए तो बड़ा सरल है, पर इसे समझना और अपने जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है। अब हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेके भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन को लेके आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, और दाम्पत्य जीवन को लेके वो विचार जो कि एक पहले के समय में था, संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण यदि आपके अंदर है अपने दाम्पत्य जीवन को लेके, तो फिर चिंता का विषय कुछ भी नहीं है। और आगे हम उपाय भी जानेंगे। दो ही चीज ध्यान में रखना है, एक तो संपूर्ण समर्पण और दूसरा प्रभु से प्रार्थना कि सब कुछ जीवन में अच्छा होता रहे। जो कारोबारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जीवन में बदलाव होगा, चेंज होगा, जिसके लिए आज के समय में जब मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आती है ना, और यदि करियर से रिलेटेड प्रश्न है
तो उसमें ज़्यादातर प्रश्न चेंज का ही होता है, ये कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाए, यानी कुछ न कुछ चेंज हो जाए। क्योंकि आज के समय में लोगों का जो अटेंशन है ना वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि अब देखिए, आप यदि यहाँ तक बने हुए हैं ना, और यदि आप पूरी वीडियो, कोई भी वीडियो देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं, तो आप जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका अटेंशन एक अस्थाई है, आपको कोई हिला डुला नहीं सकता है। परंतु आप देखिए, किसी भी चैनल की यदि देखें कि बड़ी वीडियो जो है और शॉर्ट वीडियो जो है, किस में ज़्यादा व्यूज आते हैं? शॉर्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों का अटेंशन बहुत कम हो चुका है, यानी कि लोग बिखरे हुए हैं, अस्थाई नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता जो है ना बहुत कम हो चुकी है। लोग बुद्धि विवेक से नहीं, जो जैसी दुनिया चला रही है आपको इससे चलते हैं। यदि आप यहाँ तक बने हैं, यदि आप ने पूरे ध्यान से अभी तक सुना है, समझा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको दुनिया नहीं चला रही है, आप दुनिया को चला रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। तो देखा जाए तो ये, यदि हम पूरा कैलकुलेशन निकालें और एक साथ समझें, क्योंकि समझिए कि यदि आपके करियर में कुछ प्रभाव हुआ तो हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। आपके मैरिज लाइफ में कुछ प्रभाव हुआ, अच्छा बुरा जो भी होगा, वो हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो जीवन में कुछ भी होता है, किसी भी विषय को लेकर कोई बातें होती हैं तो संपूर्ण स्थितियों को प्रभावित करते हैं। हाँ, एक अलग बात है कि कोई स्थिति ज़्यादा प्रभावित कर जाती है, कोई कम। तो यहाँ पर देखा जाए तो मोटी मोटा यहाँ पर एक कैलकुलेशन ये निकल के आ रही है, ये मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है, परंतु नए बदलाव के लिए तैयार रहना है, नए परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। कुछ भी स्थिति परिस्थिति है उसे हमें आगे बढ़ते जाना है। बस ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। रही बात उपाय की कि क्या उपाय करना चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ की शरण पकड़िए, उन्हीं की कृपा से सब कुछ कल्याण होगा। तो भगवान शिव की आराधना करिए, इससे बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा प्राप्त होगी और सब चीज़ें ठीक भी होंगी। परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली जरूर विश्लेषण करवाएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें। और यदि आप खुद करना चाहते हैं तो ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के साथ, जो कि एक नया यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसमें आप ज्योतिष एक बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं सभी कुछ। हाँ, समय लगेगा क्योंकि नया चैनल है, उसमें थोड़ी वीडियो लेट भी अभी प्राप्त होती है, पर कोशिश है जितना जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सके। धैर्य के साथ जुड़िए और सीखिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।